हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आशा करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का पादपों में पोषण। अब हम बात करेंगे कि पेड़ पौधों को पोषण कैसे मिलता है, मतलब कि वो खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो में और इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा कि जो पेड़ पौधे वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों के लिए भोजन आवश्यकता होती है। अब जो कक्षा 6 में पढ़ चुके हो कि सभी जितने भी सजीव हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। अब देखो ये भी पढ़ चुके हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज है, ये सब क्या है? भोजन के घटक। ठीक है, भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। अब देखो भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा पोषक किसे कहते हैं, तो आप ये लिखेंगे भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक। अब देखो सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप में स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। अब देखो जितने भी सजीव हैं उनको सभी सजीव हैं जिनको भी ये जीव, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब जितने भी जीव हैं उनको भोजन तो चाहिए चाहे कैसे ही मिले। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। जितने ही पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। लेकिन जो जितने भी मानव होते हैं अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। अब ये मत सोचना है कि मम्मी हमारा खाना बनाती है तो हम खुद खाना बना रहे हैं, नहीं। हम तो पेड़ पौधे बल्कि जितने भी हैं वेजिटेबल्स खरीद के लेकर आते हैं, फिर हम खाना बनाते हैं। तो हम तो वेजिटेबल्स को खाते हैं ना, कई वेजिटेबल किसी को खाते नहीं, वे वेजिटेबल अपना खाना खुद बनाते हैं। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखो, अब जितने ही मानव होते हैं वो कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? या तो हम पादप खाते हैं या तो जंतुओं को भी खाते हैं। अंत मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। अब देखो चाहे हम बात करें चाहे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, हम किस पे डिपेंड करते हैं? पेड़ पौधे पर। अब बात करते हैं पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो याद रखें, जो पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे किन की मदद से अपना खाना बनाते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज से अपना खाना बनाते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं और ये सारी चीज़ें उनको कहाँ मिलते हैं? जहाँ वो रहते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्रदान करते हैं। अब देखो ये पोषक जो होते हैं, पोषक पदार्थ इनको क्या किस में मदद करते हैं? एक तो शारीरिक संरचना में, ठीक है, एक तो उनको डेवलप करते हैं, उनकी वृद्धि कराते हैं। अगर कहीं से क्षतिग्रस्त हो गया, कोई तना टूट गया, तो उसको रखरखाव या उसको ठीक करने में मदद करते हैं, उनके जैव प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो इन सभी उनको कहाँ से मिलते हैं? पोषक से। कहाँ से मिलते हैं? पोषक पदार्थ से। ठीक है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब देखो सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है और इसका जो उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। तो पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वयं पोषण कहते हैं। अब देखो स्वयं पोषण कैसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वयं पोषण। क्या कहते हैं? स्वयं पोषण। अंत, तो अंत ऐसे पादपों को स्वयं पोषी कहते हैं और ऐसे पादपों को क्या कहते हैं? स्वयं पोषी। ऐसे जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं पोषी। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब देखो विषमपोषी किसे कहते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होते हैं? अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो भोजन बनता कहाँ पर है, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियाँ तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? अब हम बात करेंगे कि कच्ची सामग्री को कहाँ इकट्ठा करते हैं और कैसे बनाते हैं।
तो बच्चों अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम 1.2। मिलते हैं अगले भाग में। बाय बाय बच्चों।